कितनी चीज़ें होती हैं पर ये जान जाते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है। छोटा सा बच्चा जान जाता है, छोटू जान गया था। देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिठाई को देखते ही खाने का सुख। ऐसा होता तो दिखाने के लिए थोड़ी चीज़ें होती और सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। अनजानी खुशी सोच समझ कर हुए दुख को भी दूर कर देती थी। दीवार में खिड़की रहती थी कि भाग 3 में पहुंच चुके हैं। इस किताब के बारे में बता दूं कि ये किताब ग्रामीण परिवेश में रह रहे एक नवविवाहित जोड़े के ऊपर है। कैसे अपने संघर्षमय जीवन में भी वे खुशियाँ तलाशते हैं और भाषा इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही लोक में जी रहे हैं। विद्युत कुमार शुक्ल जी की ये किताब इसलिए शायद इतनी चर्चित रही कि किसी जो भी पढ़ेगा वो एहसास कर लिया कि उन्होंने एक अलग तरह की रचना की। इस तरह की ब्यूटीफुल राइटिंग इस किताब में है और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष पा रहा और परेशान रहता है उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए कि कैसे हम जीवन को जिस तरह से समझते हैं और जिस तरह से समझना चाहिए इस बारीक से फ़र्क से जीवन बेहतर हो जाता है। ये किताब इस तरफ इशारा करती है, इसको बयां करती है, इसको दर्शाती है। भाग 3 में चलते इस भाग की शुरुआत होती है इन पंक्तियों के साथ। दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद का आकाश था। जो रघुवीर प्रसाद के सोनसी और रघुवीर प्रसाद जो है वो नीलकंठ देखने के लिए घर से निकलते। रास्ते मालूम पड़ता कि सोनसी को बुखार है तो फिर वो अस्पताल की तरफ चल पड़ते। जो अस्पताल से वापस आते हैं तो रघुवीर प्रसाद के पेरेंट्स जो है और छोटा भाई छोटू वो घर आ चुके हैं। सोनसी को बुखार है तो खाना बनाने का काम जो है रघुवीर प्रसाद की माता जी करती हैं। उसके बाद हाथी और साधु की एंट्री होती है। दशहरे का दिन है तो वो सारे घूमने रावण भाटा जाते हैं। रात को जब सभी सो रहे हैं तो सोनसी और रघुवीर प्रसाद चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर फिर से पहुंच जाते हैं तालाब और तालाब में वो स्नान करते हैं। वहाँ एज यूजुअल बूढ़ी अम्मा आ जाती जो चाय बनाती है, लेकिन अभी वो चाय नहीं बनाती क्योंकि सुबह उतनी हुई नहीं। उसके बाद रघुवीर प्रसाद के पिताजी के स्लीपर्स एक डॉगी जो है वो लेके भाग जाता है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसे किस्से होते हैं। फिर रघुवीर प्रसाद की पेरेंट्स जो है तालाब जाते हैं। यहाँ भी बहुत मज़ेदार पंक्तियाँ हैं। साधु चला जाता है, हाथी छोड़ देता है तो हाथी को कैसे संभालने की कोशिश करते हैं रघुवीर प्रसाद। फिर एक 13 साल के बच्चे की एंट्री होती है जो एक सीरस के पेड़ पे बैठा हुआ है और बीड़ी फूंक रहा है और एंड फिर से होता है बहुत ही पैराग्राफ से। यह जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है